नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा ये वीडियो रेयर अर्थ मेटल से निर्मित मैग्नेट्स पर है। ध्यान रखिएगा। असल में कुछ दिनों पहले जब गलवान हुआ था, गलवान का इंसिडेंट, तो उसके आसपास की बात है कि भारत में बहुत सारी कार निर्माता कंपनियां कार नहीं बना पा रही थी। सब कुछ बन जा रहा था, एक कंपोनेंट नहीं मिल पा रहा था, उसकी वजह से सारा काम रुका हुआ था। वो कंपोनेंट कोई और नहीं था, वो कंपोनेंट था रेयर अर्थ मेटल का मैग्नेट। अब यही समस्या यूरोप और अमेरिकन कंपनियों से आ रही है। यूरोप और अमेरिका की जो कार मेकिंग कंपनी है, उनका ये कहना है कि अगर हमें मैग्नेट नहीं मिला तो हम कार का प्रोडक्शन ही बंद कर देंगे। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, पहली बात तो ये है कि ये रेयर अर्थ मैग्नेट होता क्या है। तो साथियों, दो टाइप का मैग्नेट होता है, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और दूसरा होता है नॉन परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट जो बनाए जाते हैं वो बनते हैं एल निको के, एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट के बने होते हैं। और ये जो एल निको के मैग्नेट होते हैं, इनकी ये अर्थ से जो मैग्नेट निकाला जाता है, लोड स्टोन जिसको कहते हैं, मैग्नेट का पत्थर, चुंबक वाला जो पत्थर होता है, उसकी तुलना में काफ़ी स्ट्रांग भी होता है। लेकिन रेयर अर्थ मेटल से भी इसी तरह से मैग्नेट बनाए जाते हैं। और ये जो रेयर अर्थ मेटल से निर्मित मैग्नेट होते हैं, ये इनकी पावर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है एल निको के मैग्नेट से। ये लंबे समय तक डिस्चार्ज नहीं होते हैं, खराब नहीं होंगे, इनकी पावर कमज़ोर नहीं पड़ेगी, डीमैग्नेटाइज नहीं होते हैं, कितना भी गर्म हो जाएं। सामान्यतः मैग्नेट को गर्म कर दो तो उसकी मैग्नेटिक कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये जो रेयर अर्थ मेटल के मैग्नेट होते हैं, इनकी मैग्नेटिक कैपेसिटी ख़त्म नहीं होती है। तो इसकी वजह से ये इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये आ सकता है कि भैया ये रेयर अर्थ मेटल होते क्या है। तो अगर आप पीरियाडिक टेबल में देखोगे तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट लेंथेनाइड सीरीज के लेंथेनम से लेकर के लूशियम तक, अर्थात लेंथेनम का एल होता है सिंबल और लूशियम का LU होता है। तो लेंथेनम से लेकर के लूशियम तक, और उधर डी ब्लॉक के दो एलिमेंट हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें इट्रियम और स्कैंडियम। तो ये 17 एलिमेंट कुल मिलाकर के होते हैं जो रेयर अर्थ मेटल कैटेगरी में आते हैं। इन्हीं से मैग्नेट निर्मित किया जाता है, रेयर अर्थ मेटल का मैग्नेट। इन मैग्नेट्स का उपयोग बहुत लॉन्ग स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक कारें होती हैं, मोटरसाइकिल होती है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए जैसे CT स्कैन, MRI वगैरह होता है, इन सब चीज़ों के बनाने में इनका उपयोग, इस मैग्नेट का उपयोग होता है बहुत तेज़ी से। अब चाइना ने क्या, अब आप सभी को मालूम है कि चाइना का रेयर अर्थ मेटल पर मोनोपोली है। मैंने अपने पिछले वीडियो में इस पर बहुत डिस्कस किया है। 99% जो रेयर अर्थ मेटल है दुनिया में चाइना देता है, क्योंकि प्रोसेसिंग की कैपेसिटी किसी के पास नहीं है। केवल 1% रेयर अर्थ मेटल वियतनाम में प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, 1%। 99% चाइना में होता है। चाइना ने अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसने ये कहा है कि रेयर अर्थ मेटल का जो निर्यात होगा या रेयर अर्थ मेटल से निर्मित चीज़ों का जो निर्यात होगा, उस पर विशेष आप लोगों को वो लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं, मतलब अनुमति, विशेष प्रकार का लाइसेंस रखना पड़ेगा। तो जो अभी तक प्राइवेट कंपनियां फ्री में इसको
बेच देती थी, अब वो नहीं कर पाएंगे। और चाइना गवर्नमेंट उसको लाइसेंस नहीं देने देगा, उसको नहीं बेचने देगा, जिसको चाहेगा नहीं, जिसको चाहेगा उसी को बेचने देगा रेयर अर्थ मेटल। इसके वजह से सारी कंपनियां परेशान हैं, क्योंकि प्रोसेस करने की क्षमता किसी के पास नहीं है। जनवरी 2025 में अमेरिका की एक लैब ने कहा था कि वो जो है लैब के स्तर पर प्रोसेसिंग का काम, रेयर अर्थ मेटल के प्रोसेसिंग का काम सक्सेसफुली कर लिया है, ट्रायल भी कर लिया है, लेकिन मास प्रोडक्शन के लिए कई साल लग जाएंगे। ये तो ये है पूरा रेयर अर्थ मेटल पर, मैंने जो बताया आपको, रेयर अर्थ मेटल मैग्नेट पर। अब यहाँ पर यही सवाल पैदा होता है कि अगर रेयर अर्थ मेटल का मैग्नेट चाइना ने प्रतिबंधित कर दिया अमेरिकन्स को और इंडियंस को या अपने शत्रु राष्ट्रों का, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर उन देशों की अर्थव्यवस्था पर भी क्या होगा, चोट पड़ेगा। और चाइना चाहता ही है कि नेगोशिएशन की टेबल पर ये सब देश आएं, फिर हम उनसे बात कर लेंगे। चलिए देखते रहिए कि अभी ये क्या गुल खिलाता है रेयर अर्थ मेटल। बाकी मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।